हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो पहले तो आप लोग ना लव यू निधि लिख दीजिए कमेंट में। आप में से जो भी मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो मुझे लव यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और ताकि मुझे एक्चुअली पता चल जाए कि आप में से कौन कौन है जो मुझे प्यार करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पापा जी और मैं बेकरी की शॉप पर आए हुए थे और कुछ केक्स वगैरह ख़रीद रहे थे, मतलब केक वगैरह। अब आप सोचोगे कौन सा वाला केक ख़रीद रहे हैं, तो ये ब्रेड वाला जो केक आता है ये वाला बहुत टेस्टी होता है, तो ये वाला बाय कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए कितनी यमी यमी पेस्ट्रीज़ हैं। अगर मेरा बर्थडे होता या फिर कुछ ऐसा होता तो मैं ज़रूर यहाँ से ही लेकर जाती, बट एक्चुअली बस मेरे को ना, मैं सोचती हूँ कि यार कुछ ऐसा होता, काश कि ना हम कितना भी पेस्ट्रीज़ खाएं, केक खाएं और हमारा वज़न ना कभी ना बढ़ता, तो कितना अच्छा होता ना। तो मैंने अभी कुछ करीबन करीबन 1 किलो मैंने वेट गेन कर लिया है। आपको दिख ही रहा होगा। पहले से मैं हेल्दी लग रही हूँ, मुझे खुद को ही लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ पिछले 15-20 दिन में। वैसे तो मुझे वेट कम करना था, पर कम करने की बजाय मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ने लग गया है। और यहाँ पे ना मैं कुछ कैंडीज़ देख रही थी, पसंद कर रही थी। तो ये वो कैंडीज़ है जो कि ना मेरी दादी लाया करती थी, जब मतलब आया करती थी कभी मिलने के लिए, सालों पहले की बात है। तो ये कच्चा आम वाली थी, जो आम पापड़ होता है, और ये दूसरी जो जेली वाली फॉर्म में नहीं आती, चीनी वाली, वो वाली कैंडी थी। और यहाँ पे देखिए ये कितनी सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं। पता है जब सनी गुजरे थे उसके बाद ना मैंने बहुत चॉकलेट्स खाई हैं। मतलब मैं डेली ये जो बड़ी वाली चॉकलेट होती है ना, बड़ा वाला जो पैक होता है चॉकलेट का, वो मैं खा जाया करती थी बेड पे लेटे लेटे। ये देखो जी, सुबह सुबह अपनी ये कुर्सी उठा के चल दिया है ये देखिए यहाँ सामने। बेटा रख दो। मैं विहान को लेके यहाँ देखिए पार्क में लेकर आई हूँ, और आपको दिख रहा होगा इस पार्क में कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस पार्क में कोई होता भी नहीं है। इस पार्क में पता नहीं क्यों लोग बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी इक्का दुक्का बंदा होता है। तो मैं कभी भी मन होता है ना घूमने का, तो मैं हमेशा इसी पार्क में आना प्रेफर करती हूँ। मैं थोड़ी देर यहाँ सामने बैठूंगी। आजा बाबू, थोड़ी देर आराम से बैठते हैं, धूप सेकते हैं। चलो ऊपर चढ़ो, आजा आजा रे आजा। ओ बस करो बच्चे, देखना। मैं ना ऐसे ही ना पार्क में आ जाती हूँ कई बार ना, मुझे खुद को ऐसा रिलैक्स फील करवाना होता है और बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली मैं घूमती हूँ फिर यहाँ पे, तो खुद को ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई होता भी नहीं है ना इस पार्क में, तो एक होता नहीं है कि मी टाइम। ओ तेरी विहान, ये कैसे, हाय रब्बा, ये विहान के बच्चे, तेरे को चलना नहीं आता, जो तू गुदड़ियाँ चल रहा है मिट्टी में, देखना ये इतना ऐसे ही करता है विहान। जा, इसको चलना नहीं आता क्या, देखना जो ऐसे गुदड़ियाँ चल चल के अपने कपड़े खराब कर रहा है। बाबू सारे मिट्टी में कर लिए इसने पर अच्छा है, अच्छी बात ये है कि ना बच्चे को ऐसे पार्क वार्क में थोड़ा सा निकालना चाहिए, घूमना चाहिए, इसको भी अच्छा लगता है। और यहाँ ना ये देखिए, यहाँ पे पाइप चल रहा है और यहाँ सारा पानी पानी है। मैं इसको यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगी दूसरी साइड, वरना ये पता है क्या करेगा विहान, पानी में जाके बैठ जाएगा। आ उधर चलेंगे, उस साइड बेटा, उस साइड सामने वाले पार्क में चलते हैं। तो हम सामने चलते हैं, वहाँ पे भी चलो हम ना इधर रेलिंग पे ही घूम लेते हैं थोड़ी देर। आज बच्चे एक राउंड काट लेते हैं। मेरे घर के नज़दीक में ही है ये पार्क। आपको पता है मेरा जो फ्लैट है, एक बात बताती हूँ मैं आपको, मेरा जो, इस साइड आ जा विहान, इस साइड मेरा, और विहान इस साइड बच्चे, इस साइड मेरा जो फ्लैट है मैंने टोटल 8.5 लाख में लिया था, ठीक है, 8.5 लाख रजिस्ट्री का मिला के। और मेरे जो फ्लैट से बाहर निकलते ही जो सामने का जमीन है ना, वहाँ पे 60,000 रुपये गज हमें प्लॉट मिलता है। तो देखो उस हिसाब से 60,000 के हिसाब से देख लो, 10 गज हो गया 6 लाख का, है ना। और मेरा जो घर है कम से कम 35 गज का तो है, नीचे का फ्लैट 33-35 गज है। तो उस हिसाब से ठीक है, मैं लॉस में तो नहीं जा रही हूँ ना।
मैं ना, पता है क्या, यूट्यूब पे जब अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना तो बड़ी खुशी सी मिलती है देख के। जैसे एक वीडियो थी, मैं कल परसों देख रही थी, उसमें मैं ना जिस पार्क में मैं आज गई थी ना, उसी पार्क में मैं मेरे पापा जी और विहान के साथ आई थी। और वो वीडियो देख के ना मेरा इतना दिल खुश हुआ। मीन्स विहान छोटू सा फ्रॉक पहन रखी थी और मैं भी, मतलब खुद को मैंने भी सूट पहन रखा था उस वीडियो में। तो दिल इतना ज़्यादा खुश सा हो गया उस वीडियो को देख के। मतलब ना, अब पता है क्या होता है, अब मैं अपनी वीडियोस ना खुद ही बना लेती हूँ। कई महीने हो गए। पहले क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब पे आई थी ना, तो मेरे पापा जी मेरी वीडियोस बनाया करते थे। मतलब वो कैमरा पकड़ लेते थे, मुझे इतना आता नहीं था उस टाइम। तो वो टाइम ना, मतलब बड़ा मिस कर रही थी मैं कहा कितना अच्छा होता था ना कि पापा जी, जहाँ पे भी मैं शुरू में, पापा जी और ने मेरे को कितना सपोर्ट किया मेरे यूट्यूब के लिए। मैं, मतलब मेरे को होता था, मेरे को पार्क में जाना है, मेरे साथ साथ चले जाते थे। इवन जो मेरी वीडियोस होती थी ना, जैसे प्रमोशनल, उसमें भी मेरी इतनी हेल्प करवाते थे पापा जी, जा जाके शूट करवाते थे। और मेरी मम्मी मेरा बच्चा संभालते थे, इस विहान को घर पे संभाल लेते थे। मतलब इतना सपोर्ट ना, मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं जितना मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मुझे जो सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत अपनी तरफ से सब कुछ किया है मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने, मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने मेरी मम्मी को, पापा जी को किराए के घरों से निकाल के उनको खुद के घर में बैठा दिया। उनको किराए से, और किराए की जो ज़िंदगी होती है ना, किराए के घरों की, वहाँ से निकाल दिया उनको इनकी ये लाइफ में बहुत ज़्यादा। विहान, मिट्टी में हाथ नहीं डालते बेटा। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बस ये सपना हो जाएगा ना जब साकार, कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ किया, उनको एक अच्छी लाइफ देने की मैंने पूरी कोशिश करी। और मेरी मम्मी बोलते हैं कि ना, मैं तो निहाल होगी जब से यहाँ पे आई हूँ इधर वाले घर में, क्योंकि किराए पे हर रोज, मतलब शिफ्ट करना, किराएदारों की, मकान मालिकों की सुनना, आज घर खाली करो, कल घर खाली करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा बोलते। मैं तो बिल्कुल निहाल हो गई हूँ यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खुद के घर में। मेरी मम्मी का भी सपना था कि खुद के घर में रहे, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी भी खुद का घर देखा ही नहीं था, क्योंकि हमेशा से सरकारी घर में रहे या फिर किराए के घर में रहे। तो जब खुद के घर में बैठाया तो मम्मी बोलते हैं कि तूने बैठा दिया खुद के घर में, अब किराए से बच गई हूँ और अच्छी लाइफ हो गई है मेरी भी, मैं भी सुख शांति से आराम से रहती हूँ। तो मुझे बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरी मम्मी तो आ गई हैं खुद के घर में, मेरे पापा जी भी आ जाएं। अब जब ये 55 गज का बनेगा ना, पापा जी भी बोलते हैं कि फिर मैं भी छोड़ दूंगा ये किराए का घर, मैं भी वहीं रह लूँगा। तो 2 मंजिला बन जाएगा ना घर, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्लोर पे जैसे पापा जी और रह लिए, एक में मम्मी और रह लिए, इनकी आपस में खटपट भी नहीं होने वाली, तो साथ में रहेंगे। और मेरे पापा जी के फेस पे जो स्माइल थी ना, जिस दिन मैंने वो प्लाट खरीदने के लिए मैंने वो 1.5 लाख रुपए का करवाया था, मतलब वो खुशी ना, भगवान हर एक बच्चे को ये खुशी दिलवाए। मैं ये कहती हूँ कि हर एक बच्चे को ये खुशी ज़रूर मिले अपने सामने, कि उसका जो माँ बाप है उसकी आंखों में वो प्राउड फील करवा पाए, उनके आंखों में एक अलग ही खुशी हो कि हाँ यार मेरे बच्चों ने कुछ किया है, वो चीज़ ज़रूर मिले। सारे बच्चे इस लायक बने, सब इतना कुछ करे ज़िंदगी में कि अपने माँ बाप को ढेर सारी खुशियाँ दे पाए। तो बहुत अच्छा लगा था। मेरे पापा जी इतने खुश थे उस दिन, उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी। और पता है, इतना ज़्यादा शौक से बता रहे थे कि पीछे के रूम में ऐसे कमरा बनेगा, आगे का रूम ऐसा बनेगा। तो ये जो स्माइल थी, और जब ये घर खरीदा था तब मेरे पापा जी के चेहरे पे वो स्माइल थी ना, जो वो मैं नहीं भूल सकती। और मैं हमेशा चाहूँगी वो स्माइल मैं उनको हमेशा दूँगी, मेरे फादर को, मेरी मदर को। उनकी लाइफ बहुत अच्छी करनी है। तो अब ये जैसे जैसे घर बनेगा, अभी तो 2 महीने बाद शुरू होगा बनना, अभी टाइम है, अभी टाइम लगेगा, अभी रजिस्ट्री होने में भी 1.5 महीना लगेगा। पर जब बनेगा ना वो सपना, मुझे पता है मेरे पापा जी बहुत खुश होने वाले हैं। मतलब मेरे पापा जी ऐसे थे, जब मेरा रिजल्ट आता था ना कॉलेज का या फिर स्कूल का, सबसे पहले भागते थे देखने के लिए कि निधि का कितना आया रिजल्ट। मीन्स सच बता रही हूँ मैं, मेरे को ना घर के काम नहीं करने देते थे कभी भी, जो होता नहीं, मेरे फादर नहीं करने देते थे, बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाने देते थे, ना मेरी मम्मी हाथ लगाने देते थे घर के कामों में। हमेशा ये बोला करते थे कि नहीं, तू घर के काम नहीं करेगी, तू पढ़ाई करेगी सिर्फ। तू अगर 1 घंटा रसोई में ख़राब करेगी तो तेरी पढ़ाई का लॉस होएगा,
तुझे कुछ बनाना है, हमेशा से कहते थे कि नहीं तुझे कुछ बनाना है ज़िंदगी में, तू पढ़ाई करेगी, तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, ये काम तो बाद में होते रहेंगे, बाद में सीखती रही हो। मेरी मम्मा मेरे से लड़ पड़ती थी अगर मैं रसोई में जाके एक बर्तन भी धोती हूँ, और आज भी मेरे को नहीं धोने देते हैं। अभी भी पता है क्या कहेंगे, मैं रसोई में जाऊँगी ना काम करने, बोलते तू रहने दे, तू अपना यूट्यूब का काम संभाल ले, ये तो मैं कर दूँगी। अब भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है यार, शुरू से दिया है। ले लेके 2-2 घंटे मेरे पापा जी मेरे को मैथ पढ़ाया करते थे 9th-10th में, कहते थे कि हाँ ये क्वेश्चन निकाल, ये पढ़ाई कर। मेरे पापा जी का सपना था जो शायद मैंने उनका पूरा नहीं किया। उनको हमेशा से लगता था कि मैं ना बहुत कुछ करूँगी लाइफ में, हमेशा। मतलब मेरे अपने बेटों से इतनी उम्मीद नहीं रखते थे, मेरे से उम्मीद बहुत रखते थे। कहते थे कि ना ये कुछ करेगी, ये ऐसा करेगी। मतलब हर पेरेंट्स को होता है, अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं, रखनी भी चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे ये करेंगे। पर मतलब अगर वो सपोर्ट ना होता मेरे मम्मी पापा का, मेरे फादर का, क्योंकि उस टाइम ना, जिस टाइम मेरे को, मैं बताती हूँ, मेरे को बीटेक करवाई थी ना मेरे पापा जी और ने, मेरे को बीटेक करवाई थी, बीटेक की कोचिंग्स दिलवाई थी +1 +2 में। उस टाइम हमारे घर में ना थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही थी। मेरे को आज भी याद है, मैंने मेरे पापा जी को ना, मेरे पापा जी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैंने बोला मेरे पापा जी, एक बार ना मैंने स्कूल में दाखिला ले लिया, मैं बताती हूँ आपको, +2 क्लास की बात है, और वो स्कूल मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने पैसे दे दिए थे, एडमिशन पता है ना कितना ज़्यादा होता है, और मैंने मेरे पापा जी को कह दिया, पापा जी मेरे को स्कूल में नहीं जाना, मुझे उस स्कूल में जाना है। पापा जी ने उसी वक्त दोबारा से एडमिशन दिलवाया। मैंने बड़े पैसे ख़राब करवाए हैं इस मामले में मेरे पापा जी के लिए, और करवाए हैं, मैंने शादी पे भी करवाए हैं, देखा जाए तो कुछ वापस भी नहीं लिया, और मेरे फादर ने कुछ बोला भी नहीं, कोई बात नहीं। वरना यार जिसने इतने मेहनत से दिया हो उसे तो पता चलता ही है यार, माँ बाप ने शादी पे भी इतना दिया हो, सोना इतना चढ़ाया हो, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत दी, लेकिन फिर भी कह दिया कि जाने दे। मैंने कहा पापा जी मैं वापस नहीं ले सकती वो सब चीज़ें, मैं केस कचहरी में नहीं घूमना चाहती, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि मैं परेशान हो जाऊँगी। मैं पापा जी उन्होंने कहा जाने दो, जो गया सो गया, हमारी किस्मत का नहीं था, दोबारा से मेहनत करके कर लेंगे। मैंने कहा हाँ, वो सब कर भी लिया। पापा जी बोलते असली धन तो ये बच्चा है जो तू ले ही आई अपने साथ, और क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए वापस। मैंने कहा ठीक है अप्पा जी। तो हमेशा सपोर्ट दिया। अभी भी मेरे को पता है, मैं देखो बाहर घूम पा रही हूँ आराम से, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे घर में बैठे हैं, मेरे घर में ताला नहीं लगा हुआ, इस बात की मुझे खुशी है, वरना कितनी चिंता रहे। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय। विहान हेलो बोल दो। हाँ अरे डस्टबिन है पागल, आजा घर चल। बाय बाय, टेक